सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज यहाँ पोंटा के स्कूल के मैदान में सभी सत्संग का आनंद लेते हुए और कैसे ये एक भाव मन के कि इस निराकार दातार से जुड़ना है, ये एक सच्ची रोशनी जीवन में आ जाए और हर समय के लिए फिर हर कोई अपना मुख उज्ज्वल कर ले। ये निराकार का एहसास, ये परमात्मा ईश्वर किसी भी नाम से, ये जो भी आस्था है वैसे नाम से पुकारें और ये एक ही सच्चाई, एक ही आधार, एक ही ये अस्तित्व जो हमेशा से था है रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये घटता बढ़ता नहीं है, ये अपने एक रूप को नहीं बदलता, ये बेरंगा। और कैसे हर किसी चीज़ की उपज इसी से और सभी ने इसी में ख़त्म होना है। तो ऐसी सच्चाई को जो भी अपने मन में बसा लेता है जान के, फिर जीवन तो हर पल आनंद में जीतता है। फिर ये एहसास हो जाता है, ये समझ आ जाती है कि जीवन के उतार चढ़ाव तो आते जाते रहेंगे, पर उसका एक असर इस तरह जीवन पे नहीं लेना कि वाकई ही फिर कोई मायूसी, अगर कोई चीज़ थी वो नहीं रही, इस तरह से छा जाए कि एक परमानेंट रूप में उदासी बरकरार रहे। तो एक सच्चाई को इस तरह जीवन में अपनाना है जैसे भक्तों ने हर समय सिखाया कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक झोपड़ी है हमारे हिस्से या महल है, बात तो यही कि सब गुजरान मात्र है। ये एक तो आने जाने वाली चीज़, इस माया में जितना खुद को उलझाएंगे इसका कोई अंत नहीं, पर हर समय जो सच्चाई रहेगी ये परमात्मा इसी के साथ, इसी के आश्रय, एक भक्तों के अनुसार जिस तरह भक्तों ने खुद जीकर भी सिखाया और एक अपने वचनों से भी कर्मों से भी, तो ऐसा ही जीवन हर कोई जी सकता है। भक्तों ने हमेशा बताया कि इस प्रभु परमात्मा को हर पल जीवन में शामिल करो, तो एक ये जीवन भी इस तरह जिया जा सकता है कि वाकई ही मनुष्य हैं तो सिर्फ वो एक शरीर के आकार से मनुष्य ना हो, एक मानवीय गुणों से एक मनुष्यता ये झलके, एक ये ह्यूमैनिटी का भाव कि ये ह्यूमन वैल्यूज़ हर समय हों। तो कैसे एक अपने जीवन को उसी तरह जिया जा सकता है कि ये कोई किताबी बात नहीं कि भक्तों ने तो किसी युग में जब भक्ति निभाई तो उस समय डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत कम थे, एक उस तरह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी नहीं थी। और आज की बात करें तो एक टेक्नोलॉजी ने भी कितना एक विस्तार पकड़ लिया है। तो बात ये नहीं कि उस समय डिस्ट्रैक्शंस कम थी, अब ज़्यादा है, तो उस समय सबका पहले कलयुग आ गया तो अब ज़्यादा सतयुग या त्रेता या द्वापर के तरह एक फोकस परमात्मा पे नहीं बन पा रहा। पर बात वही कि हर युग में एक वही बात रही है कि अगर राम जी हैं तो रावण भी है, तो ये बात तो कभी उससे जुड़ी ही नहीं है। ये परमात्मा को वाकई ही जिसने भी प्रायोरिटी दी है, जीवन में प्राथमिकता दी है, वो फिर एक डिस्ट्रैक्शंस में भी या एक एकांत में भी परमात्मा को ही मन में रखकर सबसे पहले इसी के साथ जुड़कर हर कार्य को निभाता है। और जिसने ये प्राथमिकता नहीं दी वो तो सतयुग में भी फिर अपने जीवन को एक बर्बाद करके ही जी गए, एक अपने जीवन को पूरी तरह नहीं जी पाए
और फिर वो आज के समय में भी अगर यही बात है कि डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद भी अगर परमात्मा को जो मन में बसा रहे हैं, वो ही वाकई में ये जीवन को पूरी तरह जी रहे हैं। तो ऐसे ही संसार का जो एक सुंदरता की बात आती है, वो एक साफ सफाई, एक पोल्यूशन रहित हवा, एक पेड़ पौधे इत्यादि स्वच्छता, ये सब तो करना ही है हमें, क्योंकि एक इंसान का जन्म मिला है। तो इस धरती को सुंदर से सुंदर बनाते रहने का प्रयत्न हर समय रहना चाहिए, पर साथ ही ये मन के अंदर के प्रदूषण को भी भगाना है। जब ये बात पता चल जाती है कि वाकई ही परमात्मा ही सब में है, फिर मन में किसी के प्रति एक ईर्ष्या, नफरत, जलन, द्वेष ऐसे कोई भाव स्थान नहीं रहते। ये कोई जाति पाति या रिलीजन के ऊपर किसी भी तरह के ये डिफरेंसेस फिर ये मन नहीं बनाता। हर किसी को अपने से भी ज़्यादा एक श्रेष्ठता मिलती है, एक सत्कार मिलता है। तो ऐसे ही नफरत रहित संसार में जीना है, एक सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड को जहाँ सुंदर बनाते जाना है, अपने मन के संसार को भी उतनी ही स्वच्छता भी देनी है। तो किस तरह एक भक्तों ने हमेशा ये भी समझाया कि जीवन में हर दिन जैसे गुजरता है, तो उस दिन की तरह हमें खुद को भी एक अडेप्ट करना पड़ेगा। एक अपने आप को इतना रिजिड, एक इतना पक्का एक ही नज़रिए को बांध के रख लें कि बिल्कुल भी ये फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखाएं कि ज़रूरी नहीं हमारा ही नज़रिया सही नज़रिया है, दूसरों के नज़रियों को, उनकी बात को भी अपनाना है। खुद को उस तरह मोड़ना है अगर लगे कि हाँ किसी और की बात भी ठीक है। एक अपने दिल को, दिमाग को इतना विशाल, इतना खुला बनाना है कि हर एक का ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये दृष्टिकोण हर एक का एक सुनना है। और वाकई ही सिर्फ एक सुनने के लिए ही नहीं, वाकई ही दिल से सुनने के लिए सुनना है। सिर्फ ये नहीं कि मैं अपनी बात कुछ साबित कर दूं, दूसरे की ठीक भी है तो कुछ ना कुछ दलील ऐसी दे दूं कि खुद के अहंकार की वजह से अपनी बात को ही ठीक मानता रहूं। तो ऐसा करने से तो नुकसान अपना ही है। अक्सर दिन में किसी ने कुछ कह भी दिया, अगर कोई हमारे किरदार के बारे में, कोई एक आदत के बारे में कि ये आदत बदल लीजिए, तो वो आदत तो क्या बदलनी, उस इंसान से ही बातचीत करनी बंद कर देते हैं, उस इंसान के बारे में औरों को बुरा भला कहते हैं। तो बात वही कि ये तो अगर कोई कह रहा है हमें कि हमारे एक स्वभाव में कमियां हैं, तो वो इंसान तो और भी पूजनीय होना चाहिए, क्योंकि वो हमको तराश रहा है, हमें निखार रहा है। और ये जितना ज़्यादा हमें अपनी गलतियां खुद दिखेंगी या कोई और दिखाएगा, तो उतना ही सुधार इस जीवन में करना संभव है। तो बात ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया और हमने फिर उस पर तवज्जो ही नहीं किया, एक गौर ही नहीं किया, बस ऐसे सोच लिया ये कौन होता है हम पे उंगली एक उठाने वाला, ये बोलने वाला कि हम ठीक नहीं हैं। तो ऐसा करेंगे तो हमारा सुधार होने वाला नहीं है। ऐसा एक जो सतवचनी भक्तों का स्वभाव होता है कि एक मन में फिर ये शुक्राना ही निकलता है इस परमात्मा का, इस दातार का, कि शुक्र है आपने कोई ऐसे सज्जन मिला दिए जिन्होंने कुछ बताया कि हमें अपने अंदर ये बदलना है, इससे हम और निखर जाएंगे। और जितना जितना खुद को और मानवीय करेंगे, एक और इंसान वाला अपना चरित्र रखेंगे, उतना ही वाकई ही इस संसार के लिए वरदान बनते जाएंगे। फिर मन में हर एक के लिए वाकई ही ये परमात्मा का निवास हर समय का रहकर और पूरे ही मानवता की सेवा के लिए
ये मन भी अर्पित रहेगा। जैसे आज भी हम स्कूल के मैदान में हैं और अक्सर ये बात की जाती है कि एक चलो उस लिहाज में कि उम्र के लिहाज में स्कूल की ये युवा अवस्था तक ही सिर्फ एज होती है पढ़ने की, अगर तो ये पर जीवन में अगर हम ये पढ़ाई या कुछ सीखने की बात करें तो ये तो आखिरी समय तक, आखिरी श्वास तक कण कण से शिक्षा ली जा सकती है। कैसे एक बात वो नहीं कि हम किसी वजह से ऐसे कहने लायक नहीं हैं कि हमें किसी ने कुछ सिखाया नहीं इसलिए नहीं सीखे। वो तो कहीं भी नज़र घुमा लें तो हर चीज़ से शिक्षा है कि एक छोटी सी अगर घास को ही देख लें तो कितनी भी आंधी आए वो अपनी जगह से टूटती नहीं है, क्योंकि वो अपनी जड़ों से ऐसी जुड़कर एक अपने स्वभाव में इतनी लचक, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रख रही है कि हवा का रुख आते ही खुद को मोड़ रही है। और वहीं अगर हम ये सोचें कि कुछ हमें अपने अंदर बदलने की ज़रूरत नहीं है तो आंधी आते ही ऊंचे ऊंचे पेड़ टूट के गिर जाते हैं, क्योंकि उनमें एक ये स्टिफनेस है, ये लचक नहीं है। तो हम भी अगर अपने दृष्टिकोण को ऐसा बना लें कि नहीं हम ही सर्वोत्तम है, हमारी सोच जैसी तो सोच किसी की भी नहीं है, एक हमसे अच्छा तो कोई कुछ ना सोचता है, ना किसी में बल है, ना अकल है, तो फिर ये हमारा ही नुकसान है, हम अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो ये विनम्रता को अपनाएं, एक परिस्थिति के साथ खुद को बदलें और हर पल, जैसे भक्तों ने बताया कि कोई भी चीज़ अगर अक्सर आदत हो जाती है किसी रूटीन की भी, तो भक्तों ने ये समझाया कि अगर वो चीज़ आपके मन मुताबिक दिन में नहीं भी हो रही तो भी मन में चिड़चिड़ापन न आए, क्योंकि इस मन में अगर परमात्मा है तो वाकई ही फिर कोई चीज़ होने या ना होने से मन पे असर नहीं आना चाहिए। तो बात वही कि कैसे किसी भी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति के साथ खुद को ढाल लेना चाहिए। जैसे अगर हम अभी देखें तो धूप बहुत कड़कती हुई है, तो इस समय हम कोई रेनकोट तो नहीं पहन के बैठे कि बहुत तेज़ वर्षा हो रही है तो तन को भीगने से बचा लेंगे। नहीं, इस समय हमें पता है कि एक धूप है तो एक रेनकोट की ज़रूरत नहीं है। और वहीं अगर ज़ोर से वर्षा होने लग जाए किसी दिन तो हम सबसे पहले अपने छाते, वो रेनकोट सब निकाल लेंगे कि कपड़े ना भीग जाएं, सर्दी ना लग जाए। तो बात वही कि एक चीज़ हर समय के लिए अगर हम अपने स्वभाव में, अपने वस्त्रों में पकड़ के बैठ जाएं कि यही ठीक है, तो वो एक परिस्थिति में तो ठीक है पर दूसरी में वो किसी काम नहीं आने वाला। तो बात वही, ऐसी ही सच्चाई को पकड़ें, ऐसे ही परमात्मा को हर समय जीवन में मन में बसा के रखें, जो हर परिस्थिति में एक समान, हर परिस्थिति में काम आने वाला। और सिर्फ इसलिए काम नहीं कि कोई सांसारिक रूप में कोई स्वास्थ्य ठीक करना है, कोई धन दौलत चाहिए, कोई परिस्थिति अपने हिसाब से चलवानी है तो आज परमात्मा को याद कर लिया, नाम ले लिया, कुछ परमात्मा के नाम पे कुछ मदद रूप कर दी किसी की। नहीं, ये परमात्मा से प्यार बनाना है, ये प्रेमा भक्ति को अपनाना है और इसी प्रेमा भक्ति के लिए फिर ये भक्ति वाकई ही भक्ति बनती है। और कैसे फिर हर परिस्थिति में परमात्मा का नाम दिल से लिया जाता है, ये लेने की ज़रूरत भी नहीं, ये सुमिरन हर पल मन से निकलता है। फिर यही बात हर समय एक रहती है कि ये परमात्मा तो हर समय इसी से प्यार है, कोई ये फिर परिस्थिति के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये तो एक आनंद की अवस्था भक्तों की कि फिर ये दुख सुख से ऊपर उभर जाते हैं, ये तो फिर सुकून में जीते हैं, ये अपने मन को इतना विशाल बना लेते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान की दात जो मिली, जो निराकार हिस्से है, ये निराकार के अंदर और अपने आप को
एक में करते हुए ये सोच का विस्तार इस तरह कि ये और एहसास बनता जाए, ये हर रूप में भक्त फिर पॉजिटिव एक तरीके की ऊपर विस्तारित ही चलते हैं। तो दातार कृपा करे हर किसी पे की सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए हर कोई इस दातार, इस निराकार को प्राथमिकता बना के अपने जीवन को भक्तिमय करता जाए। सात संगत जी, धन निरंकार।